नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले आम बजट पेश किए जाने का विपक्ष ने विरोध किया है। इस मुद्दे पर आज तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, जेडीयू और आरजेडी समेत तमाम पार्टियों के नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। विपक्ष का मानना है कि इस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है। आपको बता दें, अगले वित्त वर्ष के पहले दिन से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च शुरू करने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश करने की सालों पुरानी प्रथा को खत्म कर इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश करने का फैसला किया है। वहीं चुनाव आयोग ने बुधवार को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 4 फरवरी से चुनाव शुरू कराने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि आम बजट को पहले पेश करने का एक अलग मकसद है ताकि अलग अलग मदों में खर्च को जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि इससे पहले के वर्षों में मॉनसूनी महीने के बाद ही शुरू हो पाता था। और ये भी कहा कि ये वास्तविक खर्चे आधा साल बीत जाने के बजाय मॉनसून शुरू होने से पहले अप्रैल में ही शुरू हो जाना चाहिए। केंद्र के इस कदम का असली मकसद यही है और केंद्र उस पर अडिग है। पहली तारीख को बजट पेश किया जाए, उससे सरकार की इरादे साफ आते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव हो, वो नहीं चाहते, वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को लिखकर दिया है और मुख्य चुनाव आयोग को दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया है कि ये बजट पेश नहीं होना चाहिए। मतदान पूर्ण होने के बाद सरकार बजट पेश करे। ये बिल्कुल गलत होगा अगर सरकार को ये अनुमति मिलती है बजट के कि चुनाव का ये मॉडल कंडक्ट कोड जो है अब जारी हो चुका है। हम ये जानते हैं चुनाव में रेवड़ियां बांटकर ये लोग चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, जैसी इनकी पुरानी आदत है। और जैसा हमने ये भी देखा, प्रधानमंत्री जी जैसे जाकर बिहार के चुनाव में जब कि कोई भी बजट प्रस्तुत करने की कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, जिस प्रकार वहां एक बोली लगती, उस तरह से वो अनाउंसमेंट कर रहे थे। 50,000, 60,000, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़। मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट के माध्यम से ये उस तरह की चीजें करेंगे जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमने अपनी ये शंका जाहिर की है और हम चाहते हैं, पहले भी इस तरह की पुरानी प्रेसिडेंट्स हैं कि जब चुनाव चल रहा है तो चुनाव को थोड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद बजट पेश कर दीजिए। ने मुख्य चुनाव आयुक्त से समय लिया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उनसे मिलेंगे और चुनाव से 3 दिन पूर्व बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसका विरोध करेंगे। उस बजट के जरिए देश भर के मतदाताओं को प्रभावित किया जाएगा और एक प्रकार की राजनीतिक रिश्वत दी जाएगी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ। पार्टियों के पास, राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के पास अक्सर जाती हैं। जहां तक बजट की बात है, वो तो 1 फरवरी को आने वाला है और वो देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी प्रस्तुत करेंगे। जहां तक आरोप की बात है, तो इसमें भी देखिए बड़ी मजाक की बात हो जाती है कि जब मोदी जी बोलते हैं तो विपक्ष को तकलीफ होती है और जब मोदी जी नहीं बोलते हैं तो कहते हैं मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे। तो जब बात रखी जाती है तो उनको दिक्कत होती है, जब बात नहीं रखी जाती तो उनको दिक्कत होती है। तो मैं मानता हूं इस पूरे चीज से विपक्षी दलों का स्टैंड में दोहरे मापदंड जो है वो एक्सपोज होते हैं। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के बीच साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश खेमों को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने दोनों खेमों से एमएलए, एमएलसी पदाधिकारियों का हलफनामा मांगा है। हलफनामा सौंपने के लिए 9 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। जाहिर है मुलायम और अखिलेश दोनों गुटों के बीच सपा और साइकिल पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है और ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के दंगल में रोज नए नए दांव देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पार्टी में अध्यक्ष पद, चुनाव चिन्ह और टिकट के बंटवारे पर अपने पिता से भिड़े मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस बैठक में सभी विधायकों से स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर कराया जाएगा ताकि दस्तावेजों के साथ रामगोपाल यादव के निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा सके। तो वहीं तीसरी बार विधायकों की बैठक के जरिए अखिलेश शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। बैठक में बड़ी संख्या में सपा विधायक पहुंचे हैं। सपा में सुलह की कोशिशों में जुटे कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि वो मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह की कोशिश करते रहेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आजम खान ने कहा है कि वो मुलायम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और दोनों को एक करने के लिए आजम खान धरने पर भी बैठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां नोटबंदी से हुए नुकसान के मुद्दे को असरदार मान रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही यूपी में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। नहीं, मंदिर की बात तो हम नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि मंदिर ये इससे राजनीति का मुद्दा नहीं है। मंदिर तो आस्था का विषय है और हिंदुस्तान की पहचान राम के मंदिर से है। पर ये वास्तव में अब काम के आधार पर और केंद्र ने 2.5 वर्षों में जो काम किया है उसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना चाहते हैं, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कांग्रेस अपनी 403 सीटों पर हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से पैनल लिया है, हमने ऑब्जर्वर भेज के पैनल लिया है और सब मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम पूरी 403 सीट पर चुनाव अगर अकेले लड़ेंगे तो अपनी बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से कैंडिडेट हमारे तैयार हैं, कैंपेन की रूपरेखा बन चुकी है, किन नेताओं को चुनाव प्रचार में आना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पटना पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट जाएंगे। पीएम के पटना आगमन को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 11:55 पर पटना हवाई अड्डे पहुंचेंगे और समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे अपना संबोधन देंगे। इसके बाद लगभग 2:30 बजे गांधी मैदान से पटना हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नोटबंदी पर सियासी नाकेबंदी जारी है। नोटबंदी के कारण जनता को हो रही परेशानी से चिंतित कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि वो आज से देश के सभी जिला मुख्यालयों को 8 जनवरी को सभी ब्लॉक ऑफिस पे प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नोटबंदी के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ 29 और 30 दिसंबर को केंद्रीय और राज्य लेवल पर प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस ने नोटबंदी को शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि 46 दिन में 64 बार गाइडलाइंस बदले गए और इससे पता चलता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। ये फैसला सिर्फ 1% पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। राज्य को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने के विरोध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में 1 दिन के भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के तुरंत बाद रावत अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और इससे पहले उन्होंने भागीरथी के रूप में संवेदनशील क्षेत्र पर उत्तराखंड सरकार के मास्टर प्लान को खारिज करने के खिलाफ प्रदर्शन की योजना की घोषणा की थी। रावत सरकार पिछले साल कुछ दिनों के लिए बर्खास्तगी का सामना भी कर चुकी है और अक्सर केंद्र के साथ टकराव देखने को मिलते रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर घर में जबरदस्ती घुसने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कोलकाता के कैलाश बोस स्ट्रीट स्थित उनके घर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसने की कोशिश की। इस घर में बाबुल सुप्रियो के माता पिता रहते हैं। बाबुल ने कहा कि ये दुख की बात है कि मैं एक मंत्री हूं, मुझे हर जगह सुरक्षा मिलती है, लेकिन गरीब बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का क्या जो जमीन पर हैं। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों ने पीएम मोदी के आवास तक बुधवार को मार्च किया। हालांकि इन सभी को 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सेना का शीर्ष पद संभालने के बाद आज अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सेना के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वो यहां जम्मू में सैन्य प्रतिष्ठान का दौरा करेंगे। सैन्य प्रमुख बनने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। चुनाव से पहले बजट की घोषणा ना हो, इसलिए जल्द ही शिवसेना के सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। दरअसल कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की और 4 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। शिवसेना का कहना है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता। चुनाव से पहले बजट की घोषणा वोटरों को बहला सकती है, जिसका असर वोट बैंक पर भी पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सरकारी महकमे की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं सत्र के मद्देनजर विपक्ष का रुख अभी भी सख्त है। 16 वर्षों में झारखंड विधानसभा का ये सबसे छोटा बजट सत्र होगा, जिसे लेकर विपक्ष काफी नाराज है। इस बार के बजट सत्र में सिर्फ 16 कार्य दिवस हैं और सभी विभागों के बजट पर चर्चा नहीं हो पाएगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन का सामना नहीं करना चाहती और इसके पीछे मुख्य वजह है सरकार की जन विरोधी नीतियां। बाजपुर कोतवाली के ग्राम बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र में रात करीब 7 बजे के आसपास खनन सामग्री से भरे ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ग्राम बन्नाखेड़ा की है, जहां पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ भी की। क्रैक स्टोन गैसर से रेते का ट्रक जा रहा था, उसकी चपेट में आ गया। मौके पर उसकी मृत्यु हो गई और परिजनों में थोड़ा आक्रोश था। उनको समझा बुझा के शांत किया। उसके शव को कब्जे पुलिस लेके पंचनामा भर के बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर आने पर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव में वोटर ज्यादा तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसके लिए मुरादाबाद में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। पेंटिंग बनाइए एवरी वोट काउंट, ताकि हर व्यक्ति वोट दे। हमने ये शो किया है कि सब जितनी भी सब वो होते हैं, सरकार सबके अलग अलग वो चिन्ह होते हैं वोट के, वो सब शो किया है उसमें पेंटिंग में। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर नगर में कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग पार्टियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित किया। गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा के 350वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन निकाला। उत्तर भारत का ठंड का कहर अभी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और सर्द हवाओं के डबल अटैक से लोगों को दिक्कत हो रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ठंड का असर दिल्ली में उड़ने वाले विमानों पर भी पड़ रहा है। कई फ्लाइटें देरी से चल रही हैं, जिससे घंटों लोगों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों को देरी से चलने वाली फ्लाइटों की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें घंटों देर चल रही हैं। श्रीनगर में आज मौसम बेहद सुहाना है। इस सीजन में पहली बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस बर्फबारी का इंतजार काफी समय से लोगों का था। लोगों का कहना है कि उन्हें काफी समय से इस बर्फबारी का इंतजार था, जिसका लुत्फ वो पूरी तरह से उठा रहे हैं।
महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि धोनी ने वनडे और टी20 टीमों की कप्तानी से हटने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो वनडे और टी20 टीम के हिस्सा बने रहेंगे और टीम में खेलते रहेंगे। अब वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तान नहीं होंगे। धोनी ने 199 वनडे और 72 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 5 जनवरी को होनी है। धोनी के अचानक फैसले की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन 2019 के विश्व कप से काफी पहले उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में नए कप्तान को काफी समय मिल जाएगा। माना जा रहा है कि अब वनडे और टी20 की कप्तानी की कमान विराट कोहली को सौंपी जा सकती है। बुधवार को वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने के महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, ये दिन उनके सफल करियर का जश्न मनाने और फैसले का सम्मान करने का है। देश के सबसे सफल कप्तान धोनी ने भारत के सीमित ओवर के कप्तान का पद छोड़कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह उनका शानदार नेतृत्व का दौर समाप्त हुआ। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप वेंगसरकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया और अध्यक्ष संजय जगदले समेत राज्य क्रिकेट संघ के 4 आला पदाधिकारियों की कुर्सी चली गई है। उधर ओडिशा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रंजीव बिस्वाल और सचिव आशीर्वाद बेहरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्मदिन है। दीपिका बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और बेपनाह खूबसूरती की वजह से आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में शामिल हैं। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में हुआ था। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की वो बड़ी बेटी हैं और खुद भी बैडमिंटन की अच्छी प्लेयर हैं। दीपिका 1 साल की थी तभी उनका परिवार बैंगलोर शिफ्ट हुआ और वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। 2007 में फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से उन्होंने डेब्यू किया। इकतीस दिसंबर की रात को बेंगलुरु में छेड़खानी के मामले को लेकर विरोध जारी है। उस दिन लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध सोशल मीडिया पर भी काफी गर्मा रहा है। बॉलीवुड स्टार्स भी इस मामले में अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रख रहे हैं। स्क्रीन राइटर सलीम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में कदम उठाने का आग्रह किया है। सलीम ने इस बारे में ट्वीट भी किया। और इसी के साथ एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।